अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और तारिक मतीन साहब हमारे साथ मौजूद है। तारिक भी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मामले पे इस टाइम मैंने आपको रहमत दी है। नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम जो थी नैब के हवाले से 2023 में जो पीडीएम की हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा कर रख दिया है। अब सूरत हाल काफी गंभीर हो गई है। एक तो ये लोगों का कहना है कि देखें जी, यही लोग हैं जो पहले थे जिन्होंने सब कुछ डील करके माजी में भी बड़े इल्जाम लगते रहे। आज भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आने के बाद उनके तो यही दावे हैं कि नैब ने पहले ना कुछ बिगाड़ा था ना अब बिगाड़ेगा, हम तो सामना करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, इसका क्या फायदा होगा? या लेकिन कैसे आप जैसे लिफाफे बिकाऊ, आप जैसे गद्दार सहाफी अवाम का सामना कैसे करेंगे? यार आपने मुझसे कहा था पहले हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे बात करेंगे, तो नैब पे तो बाद में बात करेंगे ना यार। छोड़ें, शायद भी पहले 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 पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे ये जो कर डाला है। देखिए, मुमकिन तौर पर जब ये वीडियो चल रही होगी आपके चैनल पे तो मुमकिन है कल दोपहर में किसी वक्त चल रही हो, ठीक है? तो लेकिन ये तो ताजा ताजा जख्म है बहुत बड़ा दोपहर में भी लोगों के लिए, क्योंकि हम रात में कराची में इस जगह बात करें, सामने गार्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े होकर इत्मीनान से बात करने। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हुआ क्या है, नून लीग जो है ना, ये उसका तसलसल है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि नून लीग का तसलसल है। बिलावल भी कह रहा है, पीटीआई भी कह रही है, सभी कह रहे हैं, आजाद सहाफी भी कह रहे हैं। तो मुझे पता क्या लगता है, ये जो निगरान हुकूमत जो कर रही है एक आम आदमी के साथ, ये प्लान है कि जितनी शहबाज शरीफ की बुरी हुकूमत थी, जितनी इमरान खान की वक़्त बुरी हुकूमत थी, अब ये निगरान हुकूमत इतना कबाड़ा कर जाए कि शहबाज शरीफ जो है वो बेहतर लगने लगे। वो एक कफन चोर था, वो कफन चोर जब मरने लगा ना, तो उसने अपने बेटे को बुलाया, कहने लगा यार कुछ ऐसा करना है बेटा, मैं मरने वाला हूं, कि जब मैं मर जाऊं तो लोग मुझे अच्छे लफ्जों में याद करें। उसने बढ़ते बाप से वादा कर लिया कि अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। अब वो बाप को दफना के जब आया तो परेशान हो गया कि यार अब मैं, कफन चोर था बाप मेरा, अब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे बाप को लोग अच्छे लफ्जों में याद करें। तो उसने जो है ना कफन चोरी करना शुरू किया, उसने भी। और वो ये करता था कि कफन चोरी करते हुए मुर्दे की एक दो हड्डियां भी निकाल के ले जाता था कफन के साथ। तो लोगों ने कहा यार इससे बेहतर तो इसका बाप था, वो तो सिर्फ कफन चोरी करता था, ये तो मुर्दे की हड्डियां भी ले जाता है। तो ये जो निगरान हुकूमत है ना, इसको लोग अब जिस तरह से कफन चोर का बेटा था ना, उस तरह से देख रहे हैं, तो फिर कहेंगे इससे बेहतर तो शहबाज था। आपको याद होगा जब मोदी ने अचानक लाहौर में लैंड किया था, तो लाहौर में एक सहाफी थे, उनका जो क्लिप था बड़ा वायरल, तौबा 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 तौबा। ये आप तो कहानी जिस तरह सुना रहे थे, इससे दवा की करे आदमी कान पकड़े, तौबा तौबा तौबा, क्या हालात हो गए। तो मेरे ख्याल खोकर साहब थे सिटी 42 के। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बहरहाल कबाड़ा कर दिया एक आम आदमी का, और एक आम आदमी जो है वो झोली फैला के हाथ उठा के मुंह भर के गालियां दे रहा है। ये हमने देख लिया जाके पंप्स पे, वो आप चला भी चुके हैं। तो एनीवेज, अब कमिंग बैक टू द नैब, ये जो फैसला आया है और नैब अमेंडमेंट्स उड़ गई हैं। तो देखिए, जरदारी साहब के केस खुल गए, ओमनी ग्रुप वाले, अब्दुल गनी, अनवर मजीद, ये खुल गए केसेस, मियां साहिबान के केसेस खुल गए, ये जो इन्होंने गाड़ियां ली थी तो शखाना से खुल गई हैं, बड़ी बड़ी कहानियां। तो इससे क्या होगा? इस मुल्क में इससे पहले कुछ हुआ है? नहीं हुआ। मुन्नू भाई कहते थे की होया, कुछ नहीं होया। मुन्ना नहीं है, करना पैंदा है। तो ये अब भी ये वही हाल रहेगा। एक तो करना पड़ेगा, दूसरा बंदयाल साहब चले गए, नजर सानी में जाएगा। आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, मुझे बताएं, नजर सानी में जाएगा तो उससे पहले काजी फाइज ईसा साहब, वो जो बेंच बनाने के तरीकाकार का मामला है ना, जी जी, 3 जजेस वाला, उस पर फैसला करेंगे, फुल कोर्ट बना के वो अप्रूव होगा, और फिर इसमें एक बेंच बनेगा। उस बेंच में अब जो बंदयाल साहब के जाने 2 जजेस रह जाएंगे, एक तरफ 1-1 है फैसला। फिर बंदयाल साहब के जाने के बाद एक जज आ गए जो मंसूर अली शाह साहब के हम ख्याल हुए, तो फिर क्या होगा? फैसला फिर उड़ जाएगा। आप कह रहे हैं फैसला रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो तरमीम थी वो बाहर हो सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ी सी गुजारिश करूं, क्योंकि आपके तजर्बे का और जो लोग सुनते हैं, जानते हैं मामला, उनको उनकी नॉलेज के लिए थोड़ी सी एक चीज बताऊं कि चूंकि जब हम इस तरह रिपोर्टिंग में और खासतौर पर कोर्ट रिपोर्टिंग में गए, यकीन माने एक एक चीज से ईमान उठ गया है। अब किसी चीज से ईमान उठ गया तो समझ लो कि वो बहुत निचले दर्जे तक चला जाता है। तो अब तमाम इदारों से यकीन माने, बहैसियत साफी मैं आपको वसूल से कह रहा हूँ, मेरा जाती तौर पर तो ईमान उठ गया। बाकी भी कोई और जो हमारे साफी दोस्त यकीन ही नहीं करते कि ये चीज जो नजर आ रही है बाकी वैसा होगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जरदारी साहब के केसेस बड़ी बड़ी उस जमाने में भी, जब हम साफत में नहीं थे या पैदा भी नहीं हुए, तो शायद उस वक्त भी बड़े बड़े अखबारात में लीड स्टोरी लगती थी, ऐसा लगता था कि जरदारी साहब अंदर हो गए, कभी नहीं छूटेंगे। इसी तरह मतलब एक पूरी सीरीज है।
जब से 2013 के बाद हम रिपोर्टिंग में आए तो हमने देखा बड़े बड़े इल्जाम लगते हैं सियासतदानों के ऊपर, शायद किया भी हो, करप्शन भी शायद की होगी, लेकिन जब केसेस उनके वापस होते हैं तो यकीन माने आप सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा करप्ट है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द को माली मावनत करता है, निकलता है वो ऐसा फरिश्ता कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हालिया दिनों में जब ये केसेस नैब को वापस जा रहे थे और मुख्तलिफ केसेस जो माफ हो रहे थे, बड़ी 16 महीने में तो एक बड़ी वो चली जिनके हमने 2013 के बाद जिनके खिलाफ बड़ी बड़ी खबरें चली, और खबरें हमको जाती ख्वाहिश पे नहीं, जो इदारों की तहकीकात की रिपोर्टें सामने आ रही थी, जो अदालतों में पेश होती थी। तो एक बड़ी शख्सियत है, उनका एक केस माफ हुआ, मतलब रियासत ने वापस ले लिया, नाम नहीं ले सकते, मुनासिब नहीं है। तो हुआ ये कि जब आखिरी दिन केस उनका माफ होने वाला था तो एक सूबे की एक बड़ी शख्सियत उनके साथ वो एक जज साहब के चैम्बर में गए। जज साहब के चैम्बर में जाने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने सोचा कि वापस आएंगे तो हम फुटेज वगैरह बनाएंगे कि शख्सियत आई हुई है, तो केस पे फैसला होना था। तो बड़ी इंतजार की कि जज साहब ने केस कॉल हो गया। तो जब सहाफी दोस्त कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वो अंदर चैम्बर में जाने के बाद बाहर वापस नहीं आए। वो चैम्बर से जो जज की अंदर जाने वाला, कोर्ट रूम में जाने वाला जज वाला जो रास्ता होता है, उसी रास्ते से कोर्ट रूम में आ जाते हैं। यानी कि इतने मामलात को मैनेज किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो आप और हम सहाफी हैं, फिर भी कुछ बात कर लेते हैं, कभी अपने जज्बात का और मामलात का इजहार कर लेते हैं। तो आप बताएं कि किसी को क्या वाकई फांसी लग जाएगी, किसी को जो लूटी हुई रकम है वापस आ जाएगी? मेरा तो ईमान उठ गया। बाकी अगर आपका बचा हुआ है, या हमारे बहुत सारे दोस्त हैं कहते हैं जी बड़ी तहकीकाती चीजें हो रही हैं और बड़े बड़े माफियाज के ऊपर हाथ डाला जा रहा है, तो अगर हो जाए तो अल्लाह बेहतर करे। वैसे मुझे तो नहीं लगता है। देखिए होता क्या है हमारे यहाँ, जिसके बारे में तय हो जाए ना कि अब इसको फड़ के रखना है, तो बस वो पकड़ा जाता है। बाकी सारे वो भी कुछ अर्से के लिए सर, कुछ अर्से के लिए बाकी सारे दूध के धुले साबित होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे होता है कुछ अर्से के लिए। तो मुझे ये बताइए कि काजी फायज ईसा साहब वाला जो मामला था एफबीआर की रिपोर्ट्स और बाकी फाइंडिंग सरीना बीबी की, तो उनमें क्या निकला था कि ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सके जी। लेकिन खत्म हो गया केस, बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, मज़ाहिर अली बिन नकवी साहब के एसेट्स जितने नजर आए, हुआ कुछ नहीं हुआ। जब पनामा हुआ था तो उस वक्त 2 जज साहिबान की भी ऑफशोर कंपनीज की खबरें आई थी। क्या आप कोर्ट रिपोर्टर होते हुए उन 2 जज साहिबान का नाम जानते हैं? मैं तो नहीं जानता। मैं इस फील्ड को 20 साल देने के बावजूद भी इतना पता चला कि जजेस के नाम है, लेकिन नहीं पता चलता। अच्छा, ये मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब चले मैंने कोई बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की कि ये खबर आ जाएगी, लेकिन वो खबर आई भी नहीं। तो कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, इसी तरह से चलता है। अभी जज साहिबान ने 3.25 करोड़ रुपए ईच जी ये जो लिए हैं लाहौर के, तो इन पे कुछ नहीं होता, इन पे कोई बात नहीं करता। इसी तरह से जिन्होंने बाजवा के खानदान के 12 अरब के असासी हो गए कुछ अरसे में, बाजवा साहब के, मिट्टू साहब के, बाजवा साहब की बहू साहिबा के, साहबजादगान के, ये हो गया। बिल्कुल हुआ क्या, इसाक डार ने आगे कहा कि सहाफियों को और टैक्स ऑफिशियल्स को और FIA वगैरह ने सहाफियों को, शाहिद असलम को, इन लोगों को पकड़ लिया। बाजवा साहब के केस में कुछ हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बाजवा साहब से पहले राहील शरीफ साहब के पास मामलात की खबरें आई थी, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उससे पहले अशफाक परवेज कहनी साहब जी, कुछ नहीं हुआ। आसिम सलीम बाजवा साहब जी, पापा जॉन्स पिज्जा वाली स्टोरी। अच्छा, उनकी जो एसेट्स का मामला था उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट पे सवालात हुए। मैंने उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। जो उनकी लैंड क्रूजर थी कि यार 3 करोड़ की आती, उन दोनों में ये खबरें चल रही थी, इनके पास 30 लाख की कहां से आई? तो जब मैंने चेक किया तो इदारा जो है वो दे देता है कि ये जिन लोगों की जिंदगी खतरे में होती है उन लोगों के लिए 10% वो पे करेंगे, बाकी इदारा पे करेगा। उनको ऐसे मिली थी। उनका गुलबर्ग ग्रीन्स का जो फार्म हाउस था उसकी उन्होंने वही करोड़ों में कीमत दिखाई हुई थी। DHA लाहौर के 7 मरले के प्लॉट की कमर्शियल था, उसकी करोड़ों में कीमत दिखाई थी। जो जरी जमीन हजारों में थी वो हजारों में दिखाई थी। इस लिहाज से उन्होंने चीजें अपनी दुरुस्त दिखाई थी। लेकिन जो बाजको ग्रुप की चीजें थी उन पे सवालिया निशान था, कुछ भी साबित नहीं हुआ और नहीं होता हमारे यहाँ। इसी तरह से चीजें चलती हैं। तो आपका जो तज्जिया है और जो तजर्बा है आपका ये बताता है कि देखें जी, एक तो नया तरमीम ऑर्डिनेंस जो भी मामला है वो वापस हो जाएगा और इसी तरह सब हंसी खुशी जो वो रहेंगे, और बल्कि कुछ ऐसे होंगे जो जीत के आएंगे। सामने एक चीज नजर आ रही है, इलेक्शन भी जो है वो, और मैंने कहा मैं चश्मा भी लगा के देख लूं। जी जी। तो देखिए, नहीं वो मेरा शक ज्यादा था। जी जी जी। अच्छा यार, देखिए इलेक्शन अभी भी एक तैयारी ये है कि अगर पैसे आ जाएंगे ना
पैसे आने की उम्मीद है थोड़ी सी। अगर पैसे आ जाएंगे ना तो फिर इलेक्शन नहीं होते। अच्छा, पैसे नहीं आएंगे तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे, फिर कौन संभालेगा इसको। तो ये वाले हालात है। ये हालात शहबाज शरीफ साहब आए थे सब ठीक कर दे, पीडीएम वाले सब ठीक कर दे। तो लेकिन ये कि अब उनके जाने के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि हालात ऐसे होंगे, लोग फिर कहेंगे यार चलें खुदा के लिए शहबाज शरीफ को वापस ले आओ, सारी जान छड़ दो, यही सूरत हाल हो जाएगी। चलें, आपका सब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आप सबका शुक्रिया। आप सब देखते हैं, पसंद करते हैं। अल्लाह हाफिज।